जनपद की संख्या थी वह 16 थी और 16 में जो था मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। तो उस सबसे शक्तिशाली मगध के जो प्रथम वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। तो इस हर्यक वंश के शासकों के बारे में जानेंगे कि कौन राजा के बाद कौन आया और किसके बाद कौन आया, यानी कि इन लोगों का कालक्रम क्या था, जिसको हमने एक भोजपुरी के भाषा से इंस्पायर जो ट्रिक है उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मगध पे शासन करने वाले वंशों में जो प्रथम जो वंश था वो हर्यक वंश था। तो उस हर्यक वंश पर कितने शासकों ने शासन किया। तो आइए जानते हैं एक एक करके इस ट्री के जरिए। बियाऊ नमूना ट्री का क्या नाम है? बियाऊ नमूना। यह बिहार की भाषा है और इसी से इस ट्री को लिखा गया है। ऐसे हम बिहारी हैं तो बिहारी होने का नाते हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि अपनी भाषा को अपने साथ लेकर चलते रहें। और वैसे तो हम गांव से बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आप भी इस ट्री के जरिए याद कर सकते हैं कि हर्यक वंश में कितने शासकों ने शासन किया और किसके बाद कौन आया। चलिए देखते हैं बियाऊ नमूना। इसे तो बच्चों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन के बाद कौन आता है। तो हर्यक वंश की स्थापना जो था वो बिंबिसार किया था। कौन किया था? तो बिंबिसार। और बिंबिसार जब मर गया तो उसका लड़का आया। कौन आया? तो उसका लड़का आया और उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था उसका? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु जब मारा गया तो उसके बाद उसका लड़का आया उदयन। उसी को उदयभद्र भी कहा जाता है, उदयन। इसके बाद जो आएगा इसको थोड़ा सा पकड़ना है, अनिरुद्ध। न से अनिरुद्ध, नी से अनिरुद्ध, ऐसे पकड़ना है। उसके बाद जो आया उसका नाम था मुंडक। कौन था? तो भाई मुंडक साहब थे। ये सभी लोग बिहारी थे और हम भी तो बिहारी हैं। और अंतिम जो आया वो नागदशक आया। कौन आया भाई साहब? तो वो नागदशक था। यानी इस ट्रिक के जरिए बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि कौन के बाद कौन आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमारे बाद भी कोई पढ़ाएंगे तो वो आएंगे, उनके बाद कौन आएगा। यानी आप हैं तो आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं किसके बाद कौन क्या काम करता है वहाँ पे। बियाऊ नमूना यानी बिंबिसार। इतिहास में 2 बिंबिसार थे, तो यहाँ पे जो बिंबी हैं एक थे बिंदु। तो मौर्य वंश से संबंधित है, ये है हर्यक वंश का स्थापना किया है। तो इस ट्रिक के जरिए आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि हर्यक वंश पे कितने शासकों ने शासन किया था। ऐसे ही वीडियो को लेकर मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लास्ट में आप कमेंट करिए, थोड़ा देखें कि आपको कैसा लगा है ट्रिक।